हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैसा टॉक्स में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात कर लेंगे ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन होती क्या है। अगर मैं ब्लॉकचेन को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक डेटाबेस है। असल में ये एक डेटाबेस ही होती है जिस पे आप ये मान सकते हो कि एक ब्लॉक है जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और एक दूसरी ब्लॉक है जिस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है। दोनों आपस में लिंक्ड हो, जिससे हम चेन भी कह सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी ब्लॉक होती है जो आपस में एक लिंक होती है। अगर इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से और सिंपल में समझें तो आप इसे ऐसे मान सकते हो कि सपोज़ आपके पास एक नोटबुक है, यानी फिर एक कॉपी है जिस पे आप कुछ लिखते हो और हर एक पेज एक ब्लॉक है और कंप्लीट कॉपी ही एक ब्लॉकचेन है। अगर आप पेज 1 पे, पहला पेज पे ए लिखते हो और दूसरे पेज पे बी लिखते हो, तीसरे पेज पे सी लिखते हो, इस तरीके से आप लिखते जाते हो। और जो दूसरा पेज होता है, यानी कि जो बी, जिस पे जो बी नंबर का पेज है, उस पे आप ए की इन्फॉर्मेशन लिखते हो कि एक कि पेज नंबर जो ए है उस पे आपने क्या क्या लिखा है। फिर उसी तरीके से जो सी वाला पेज होगा उस पे आप बी की इन्फॉर्मेशन लिखते हो कि बी पेज पे आपने क्या क्या लिखा है। इससे क्या हुआ है कि हर एक पेज लिंक है। अगर बीच से कोई भी एक पेज गायब होता है, फट जाता है या फिर उसके जगह पे कोई और पेज लगा दिया जाता है तो आपको नेक्स्ट पेज से समझ आ जाएगा कि उस पर कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन भी काम करती है। ब्लॉकचेन बस एक डिजिटल है, ठीक है। ये आपस में ब्लॉक्स में बंधे होते हैं। अगर कोई हैकर चाहे भी कि एक ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन वो चेंज कर दे तो वो चेंज तो कर सकता है, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ही चेंज करना होगा, क्योंकि अगर ये जो ब्लॉक है उससे पता लग जाएगा कि इससे पिछले वाले ब्लॉक पे कुछ गड़बड़ी हुई है। और सिर्फ ये एक कॉपी ही नहीं है, इस तरीके से लाखों करोड़ों सिस्टम से, कंप्यूटर से आपस में नेटवर्क्स पे लिंक्ड है और इसकी लाखों करोड़ों कॉपीज है। तो आप ये समझ सकते हो सिर्फ एक ब्लॉक को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, पूरी ब्लॉक की चेन को ही चेंज करनी होगी। और एक ब्लॉक चेन को अगर चेंज करने की बात भी होती फिर भी हम समझ सकते, बट क्या लाखों करोड़ों ब्लॉक चेन को चेंज किया जा सकता है? यानी कि लाखों करोड़ों कॉपीज़ को क्या चेंज किया जा सकता है? इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे इतना ज़्यादा सिक्योर समझा गया है, ट्रांसपेरेंट समझा गया है। और जो भी डेटा सेव होती है एक ब्लॉक पे उसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं, यानी कि खाता बुक, खाता बही खाता जिसे कहते हैं, जिस पे इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो ब्लॉकचेन की बेसिकली दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती हो, एक प्राइवेट यूज़ के लिए और एक पब्लिक यूज़ के लिए। उसके लिए प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की भी होती है। तो इस तरीके से हमने आपको ब्लॉकचेन बहुत ही इसी भाषा में समझा दिया है। होप आपकी कंसेप्ट अभी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लॉकचेन की यूजेस क्या है, तो ब्लॉकचेन की काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है, जैसे कि फिनेंशियल मार्केट में, या फिर मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा यूज़ लगता है कि इसकी पॉलिटिकल इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है। वोट देने के बाद ऑब्वियसली उस पर कोई भी हैकर, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, कोई एडिट वगैरह नहीं हो सकती है। तो ये काफ़ी सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर ये पब्लिक नोटिस में हो तो लोग उससे देख भी सकेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं जो इससे अपनी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रोसेस को और बेहतर और फास्ट सिक्योर बनाने के लिए। जैसे कि IBM दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर बनाती है या सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व है। ये भी अपनी प्रोसेस फ्लो में इससे इन्वॉल्व किया हुआ है। यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनीज़ ने भी इससे इन्वॉल्व करा हुआ है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज है जो इससे इन्वॉल्व किया हुआ है। तीसरी इसकी यूज़ हो सकती है प्रॉपर्टी डीलिंग में, जैसे कि कहीं कोई लैंड सेल होती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो उसके इस पे ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ज़मीन को भी काफ़ी लेके झगड़े होते हैं कि एक ज़मीन किन्होंने दो दो लोगों को बेच दिया है। तो अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड कर दी जाएंगी तो एक प्रॉपर्टी आप एक ही बार में सेल कर पाओगे और एक ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा कि किसकी ओनरशिप है बेसिकली। और इसकी चौथी बेनिफिट हेल्थ केयर सिस्टम पे हो सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर का सारा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये सब काफ़ी सारे यूज़ हैं जो हर एक इंडस्ट्री मुझे लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना सकती है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थी। अगर मैं आपसे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, इसका डिसेंट्रलाइज नेचर ही होना इसे अलग करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट के रेगुलेटरी अथॉरिटी से। दूसरी डिसएडवांटेजेस ये हो जाती है कि इतनी ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर है, कई बार इसका गलत यूसेज भी होता है, जैसे कि ब्लैक मार्केट्स वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका इतना प्राइवेट और सिक्योर होना कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देता है इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो करते हैं उन लोगों को। वो कहीं ना कहीं इल्लीगल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को, सरकारी एजेंसी को नहीं लग पाती है, फिर सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं लग पाती है कि उस पर एक्शन लिया जा सके।
तो ये कुछ बातें थी ब्लॉकचेन के बारे में। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। फिर किसी वीडियो पर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।